किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बन सको तो एक बेहतर इंसान बनो, क्योंकि स्मार्ट तो आज के समय मोबाइल भी होते हैं। हेलो फ्रेंड, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार की बात है, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार इंडिया में सर्वे कर रहा था और इंडिया में अलग अलग बिजनेसमैन से जाके वो मिल रहा था। जो बिजनेसमैन में जो डायरेक्टर थे, जो सीईओ थे, उनके इंटरव्यू लेता था। तब वो अलग अलग कंपनियों में जाता रहता था और उनके इंटरव्यू लेता रहता था। जब उसने लास्ट में एक सीईओ से मिला, तब उसको उस सीईओ ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसके ऊपर आज की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे जाके उस इंटरव्यूअर ने उन सीईओ से पूछा कि सर, अगर आपको मैं एक बात पूछूं, क्योंकि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े लेवल पे आपका बिजनेस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी आपका काम होता है, तो सर मुझे आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछने हैं। सर, अगर आपको एक जादू की छड़ी मिल जाए, सर अगर आपको एक जादू की छड़ी मिल जाए तो आप उससे क्या करना चाहेंगे, क्या बदलना चाहेंगे? अब अगर ये सवाल कोई नॉर्मल किसी इंसान से पूछता या फिर कोई हमसे पूछता तो शायद हम कहते कि भाई मुझे तो एक कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें हम कह सकते थे। लेकिन उन सीनियर का, उन डायरेक्टर, उन सीईओ का जवाब था, जो जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर सर आपको एक जादू की छड़ी मिल जाए तो आप उससे क्या बदलना चाहेंगे? तब उन्होंने कहा कि मैं इससे अपनी कंपनी के लोगों का नजरिया बदलना चाहूंगा। ये बात सुन के जर्नलिस्ट को थोड़ी हैरानी हुई कि नजरिया बदलना चाहेंगे, ऐसा क्यों? तब उन सीईओ ने कहा कि मैं लोगों का नजरिया बदलना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनका एक नजरिया बदल गया, एक सही नजरिया उन्होंने अपना लिया, तो इससे मेरी कंपनी के जो लोग हैं उनमें एक टीम भावना आएगी, एक टीम यूनिटी आएगी और साथ ही साथ वो ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। वो लोग टाइम की, पैसे की, एनर्जी को कम वेस्ट करेंगे और एक साथ मिलके एक अच्छी ऑनेस्टी के साथ, एक अच्छे एथिक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वहां पे जर्नलिस्ट को बहुत खुशी हुई कि इतना जबरदस्त आंसर उन्हें मिला। साथ ही साथ उन सीईओ ने उन्हें कुछ बातें और बताई कि आज के समय किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके कैपिटल या फिर उसके मशीनें नहीं होती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लोग जो वहां पे काम करते हैं। इसलिए हमारे लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो वहां के लोग हैं, उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि सर आपका इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने बोला कि हमारा इंडिया पूरे दुनिया में सबसे यंगेस्ट कंट्री में आता है। यहाँ पे जो यूथ है, जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा है, यूथ। लेकिन यहाँ पे जो पीपल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें इंडिया में ज्यादा से ज्यादा टीक्यूपी पीपल तैयार करने पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि टीक्यूपी मतलब टोटल क्वालिटी पीपल, ऐसे लोग जिनमें बहुत सारी खूबियां हों, मतलब सभी खूबियां वाले लोग। ऐसा इंसान जो कि पूरी भावना के साथ, पूरे एथिक्स के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपना काम करता हो और अपने काम को पसंद करता हो। अगर ऐसा इंसान आपकी कंपनी में होगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या हम टीक्यूपी हैं, क्या हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, और अगर नहीं है तो कभी नहीं डेवलप करेंगे। आज से ही हमें इन सारी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। उन्होंने एक बात और बताई कि आज आप किसी भी कंपनी में देख लीजिए, अगर आप देखें तो ज्यादातर काम होता है कस्टमर से मिलने का। और अगर किसी भी कंपनी में स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां बताया जाता है कि आपको अपने कस्टमर से थैंक यू बोलना है, प्लीज बोलना है, सॉरी बोलना है और स्माइल करके बात करनी है। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्सन के दिल में कस्टमर की हेल्प करने की इच्छा ही ना हो, उसकी सर्विस करने की, उसकी सेवा करने की इच्छा ही ना हो, तो वो कब तक एक झूठी स्माइल दे सकता है, कब तक एक दिखावटी मुस्कान निकाल सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक इंसान झूठी स्माइल करेगा तो वो पहचान लिया जाएगा और झूठी स्माइल ज्यादा समय तक नहीं टिकती, देखने वाले को भी चिड़चिड़ाहट पैदा होती है। तो वहां पे हमें एक चीज करनी चाहिए कि अगर एक इंसान सच में दिल से अपने कस्टमर की हेल्प करना चाहता है तो उसके अंदर वो नजरिया, वो भावना पैदा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो पूरे ईमानदारी, पूरी वफादारी, पूरे एथिक्स, पूरी भावना के साथ अपना काम कर पाएगा और उसके लिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। आपने शायद एक इंसान का नाम सुना हो जिनका नाम है ब्लेस पास्कल, जो कि फ्रांस के बहुत ही बड़े फिलोसोफर है। उनसे एक इंसान ने कहा कि सर मैं आपके जैसा दिमाग रखना चाहता हूँ, सर काश मेरा दिमाग आपके जैसा होता।
तो मैं एक बेहतर इंसान बन पाता। तब ब्लेस पास्कल ने उन्हें कहा कि ब्रदर, आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो, आपके पास मेरे जैसा दिमाग ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप खुद सोचिए ना, किसी भी बड़ी कंपनी को कभी भी दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है बड़ी कंपनी, एक होती है महान कंपनी। कोई भी कंपनी ज्यादा टर्नओवर करके बड़ी कंपनी बन सकती है, लेकिन महान कंपनी तो वही होती है जहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें टीम भावना हो, उनमें आपस में एक यूनिटी हो, वो आपस में उनके संबंध, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो, तब जाके कंपनी महान बनती है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर कोई कर्मचारी आपसे ये कहता है, कोई एम्प्लॉय अगर आपसे ये कहता है कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है या तो उसको वो काम करना नहीं आता, तो भाई यहाँ तो टेक्निकल इशू है, तो हम उसको ट्रेनिंग देके सही कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सन ये कहता है कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर मैं ये काम नहीं करना चाहता, या तो आपको आता नहीं है या फिर आप करना चाहता नहीं हो, राइट। तो अगर आप चाहते नहीं हो तो यहाँ पे भी दो दिक्कत है। क्या? या तो आपको ऐसा लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए नैतिकता के तौर पे, राइट, या फिर ऐसा है कि आप उस काम की परवाह नहीं करते कि छोड़ो यार, कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा इस काम को। तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो वहां पे एक सही नजरिया होना बहुत जरूरी है अगर आप काम की परवाह करते हो तो, राइट। आपने एक टावर का नाम सुना होगा, कैलगरी टावर, राइट। दुनिया के बहुत बड़ा टावर है, उसकी जो ऊंचाई है 190 मीटर है, राइट, और उसका जो टोटल वजन है तकरीबन 10,884 टन उसका वजन है, जिसमें से कि 6,349 टन जो उसका वजन है वो जमीन में धंसा हुआ है। यानी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारत, भव्य इमारत का जो बेस होता है ना, वो बहुत मजबूत होना जरूरी है, तभी एक बड़ी से बड़ी इमारत बन पाती है। चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे कोई भी इमारत हो, उनका बेस बहुत मजबूत है। और अगर हमें कामयाब होना है तो हमारे भी एक बेस होता है, उस बेस को कहते हैं नजरिया। हमारा नजरिया सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए और आज से एक बेहतर नजरिए को, एक बेस्ट एटीट्यूड को, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना शुरू कीजिए। आज हमने टीक्यूपी के बारे में सीखा। टीक्यूपी यानी कि टोटल क्वालिटी पीपल। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ही अपने आप को एक टीक्यूपी पीपल के तौर पर तैयार कीजिए। अपने अंदर सारी खूबियां लेकर आइए। हो सकता है कि आप परफेक्ट ना बनो, मैं चाहता हूं कि आप परफेक्ट बनो ही ना, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को बेटर तो कर सकते हो, अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव तो कर सकते हो। हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट का सिलसिला तो हमेशा जारी रख सकते हैं। तो आप बस इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए और अपने आप को एक टीक्यूपी पीपल के तौर पे तैयार कीजिए, क्योंकि एक टीक्यूपी पीपल ही हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक एसेट्स बनती है। अगर हम अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों के लिए एक एसेट्स बन सकते हैं, और अगर हम खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम एक लायबिलिटी भी बन सकते हैं। तो आज से ही खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, खुद को आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।